सपा सरकार में रुक जाइए, मैं एंडिंग कर लूं, मैं एंडिंग कर लूं, रुक जाइए, मैं एक मिनट आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूंगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है बहन जी, आप कहेंगे आप ऐसा करिए क्या मुख्यमंत्री, अरे आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना मुझे क्या कहना है, रुक जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शक्ति। सत्ता आती है और जाती है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग से सत्ता का रसूख और रुतबा जाने का नाम नहीं लेता। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भले ही आज सूबे की सत्ता में ना हो, लेकिन उनके कुछ तथाकथित समर्थकों ने मानो कानून और मर्यादा को ताक पर रख दिया है। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक महिला पत्रकार जो सिर्फ अपना काम कर रही थी, उसे भीड़ ने घेरा, जो खुद को बीएसपी का समर्थक बता रहे। महिला पत्रकार को डराया गया, उस पर मानसिक दबाव बनाया गया। जुर्म क्या था, सोच रहे हो? जुर्म सिर्फ इतना था कि उस महिला पत्रकार ने मायावती को पूर्व मुख्यमंत्री कह दिया। क्या आप लोकतंत्र में सही शब्द बोलना भी गुनाह है? कहां, कैसे ये वाकया हुआ, चलिए विस्तार से जानिए क्या हुआ पत्रकार के साथ। दरअसल न्यूज एक्सप्रेस की एक महिला पत्रकार अमनीशा अपनी जिम्मेदारी निभाने, जनता की आवाज को कैमरे में कैद करने और संविधान निर्माता को नमन करने नोएडा के अंबेडकर पार्क पहुंची। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, उसी संविधान निर्माता की जयंती के उत्सव में कुछ बीएसपी के समर्थक उसे बोलने से रोकने की कोशिश करेंगे। आप इस मंजर को जरा गौर से देखिए। ये भीड़, ये शोर, इन सबके बीच घिरी वो अकेली महिला पत्रकार। सवाल सिर्फ एक शब्द का था, लेकिन हंगामा ऐसा खड़ा हो गया जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुख्यमंत्री हैं मायावती, उनके टाइम पे जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाई जाती थी, उससे उस तरीके से है कहा जाए सपा सरकार में। रुक जाइए, मैं एंडिंग कर लूं, मैं एंडिंग कर लूं, रुक जाइए, मैं आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे मेरे काम को करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, सुनिए एक मिनट रुक जाइए। मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूंगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है बहन जी, आप कहेंगे आप ऐसा करिए आप ऐसा। न्यूज एक्सप्रेस की महिला पत्रकार अमनीशा अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो जनता की आवाज को मंच दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से संवैधानिक शब्द निकला, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, वहां खड़े बीएसपी समर्थकों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हंगामा मच गया। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री कहना अपराध? क्या भारतीय संविधान और पत्रकारिता की डिक्शनरी अब ये हुड़दंगी तय करेंगे? इतना ही नहीं, इन तथाकथित बीएसपी समर्थकों ने जबरदस्ती अपनी बात पत्रकार पर थोपने की कोशिश भी की। पत्रकार बार बार कहती रही, सुनिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे क्लोजिंग करने दीजिए। लेकिन इन तथाकथित बीएसपी समर्थकों के सिर पर तो मानो किसी और का ही किस्म का ही रौब सवार था। ना उन्हें कैमरे की मर्यादा का ख्याल रहा, ना ही महिला की नीचता का, और ना ही उस पत्रकारिता के धर्म का जो उन्हें समाज का आईना दिखाती है। उसके साथ ही साथ जमकर उस वक्त तानाशाही इन लोगों ने दिखाई। देखिए क्या कुछ महिला पत्रकार से बोलते नजर आए। मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूंगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है बहन जी, आप कहेंगे आप ऐसा करिए आप ऐसा करिए आप कहिए क्या मुख्यमंत्री, अरे आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना मुझे क्या कहना है, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मुझे काम मेरा नहीं बताएंगे ना, आप मुझे मेरा काम नहीं बताएंगे। अरे रुक जाइए, मुझे किस तरीके से क्या काम करना है, मुझे अपना काम कैसे करना है, ये आप नहीं बताएंगे मुझे। रुक जाइए, मुझे किस रुक जाइए, मैंने क्या कहा, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इसमें गलत क्या है? रुक जाइए बहन जी, आप अपने उससे लगा रहे श्रद्धा से, ठीक है मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी एक भाषा होती है, मेरे अपने एक शब्द होते हैं, तो मुझे किस तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करना है ये आप नहीं बताएंगे। थोड़ा साइड वीडियो देखकर आप खुद हैरान होंगे कि आखिर एक संवैधानिक पद को पूर्व सीएम कहना गुनाह कैसे हो गया। क्या भारतीय राजनीति की डिक्शनरी बदल गई है? हकीकत यह है कि जो शख्स सत्ता की कुर्सी पर नहीं है, उसे पूर्व कहना तकनीकी और भाषाई रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन वहां मौजूद भीड़ के खास हिस्से के लिए ये मानो किसी अपमान जैसा था। वो पत्रकार को डिटेक्ट करने लगे
उसके मुंह में अपने शब्द ठूसने लगे। पूर्व सीएम नहीं बहन जी कहो। ये मांग नहीं थी, ये एक तरह का फरमान था। पत्रकार अवनीशा बार बार संयम बरतती रही। वो उन्हें समझाती रही कि एक पत्रकार का अपना तरीका होता है, अपनी एक निष्पक्ष शब्दावली होती है, लेकिन उन लोगों को ना तर्क सुनना था, ना कानून समझना था। उनके लिए तो बस उनकी जिद ही कानून थी। पत्रकार के साथ जिस तरह की ऐंठ दिखाई गई, जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह से बार बार कैमरे के सामने आकर बाधा डाली गई, वो ना सिर्फ पत्रकारिता के खिलाफ है, बल्कि उस आंदोलन के खिलाफ भी है जिसने हमेशा समानता और भाईचारे की बात की। मैंने तमाम जनता से जानने की कोशिश की कि जो कहा जाए बाबा साहेब की जयंती है, वो कहा जाए पहले की सरकारों में किस तरीके से मनाई जाती थी, सपा के टाइम पे किस तरीके से मनाई जाती। तो तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और ये भी कहा कि जो कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, उनके टाइम पे जिस तरीके से बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती थी, उससे उस तरीके से है कहा जाए सपा सरकार में। रुक जाइए, मैं एंडिंग कर लूँ, रुक जाइए, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे मेरे काम को करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूंगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है? बहन जी आप कहेंगे, आप ऐसा करिए, आप कहिए कि मुख्यमंत्री। अरे आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना मुझे क्या कहना है। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मुझे काम मेरा नहीं बताएंगे ना, आप मुझे मेरा काम नहीं बताएंगे। अरे रुक जाइए, मुझे किस तरीके से क्या काम करना है, मुझे अपना काम कैसे करना है, ये आप नहीं बताएंगे मुझे। रुक जाइए, मुझे किस रुक जाइए, मैंने क्या कहा? पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इसमें गलत क्या है? रुक जाइए बहन जी, आप अपने उससे लगा रहे श्रद्धा से, ठीक है? मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी एक भाषा होती है, मेरे अपने एक शब्द होते हैं, तो मुझे किस तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करना है ये आप नहीं बताएंगे। थोड़ा साइड ये तो आप लोग बात कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अब सड़क पर चलने वाले चंद लोग ये बताएंगे कि उन्हें संबोधन कैसे रखना है? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या थी, जहां एक निहत्थी पत्रकार को घेरकर उसे अपनी मर्जी का शब्द बोलने के लिए विवश किया जा रहा था। अब जरा उस शब्द की गहराई को भी समझिए जिसे लेकर इतना बड़ा बवाल काटा बहन जी। भारतीय संस्कृति में और खास तौर पर बहुजन राजनीति में बहन जी शब्द सिर्फ एक संबोधन नहीं है, ये लाखों करोड़ों दलित लोगों के लिए सम्मान, एक अभिभावक का दर्जा और एक मार्गदर्शक की पहचान है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि मायावती ने दलित समाज को जो मान सम्मान दिलाया, उसके बदले में समाज उन्हें आदरणीय नाम से पुकारता है। पत्रकार को भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से पत्रकार को पूर्व मुख्यमंत्री कहने पर रोका गया, टोका गया, वो जाहिर सी बात है गलत है। खुद मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जो हमेशा अनुशासन और कानून व्यवस्था की वकालत करती आई हैं, क्या वो अपने समर्थकों के इस बर्ताव को सही ठहराएंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। मायावती ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो संयम बरतें, कानून का हर वक्त पालन करें और दूसरों का सम्मान भी करें। लेकिन नोएडा के इस पार्क में जो हुआ वो उनकी उस अपीलों के बिल्कुल उलट था। वहां मौजूद लोगों ने शायद ये नहीं सोचा उनकी इस जिद से, उनके इस हंगामे से उनकी नेता की छवि पर क्या असर पड़ेगा। पत्रकार को बहन जी बोलने से आपत्ति नहीं थी, उसे आपत्ति थी तो उस तरीके से, उस दबाव से, उस घेराबंदी से जिससे उसे डराने की कोशिश की गई, और उसी का विरोध उसने किया कि आप इस तरीके से माहौल मत बनाइए। मुख्यमंत्री रही हैं वो, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें कहा गया, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन वो लोग जो अपने आप को तथाकथित बीएसपी के समर्थक बता रहे थे, उन्होंने हंगामा काटा, महिला पत्रकार को घेरा, और देखिए जाते जाते उन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से वो महिला पत्रकार पर जबरन अपनी चीजें थोपने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जो उस वक्त हुआ क्या वो सही था या गलत था? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइएगा। सपा सरकार में, रुक जाइए, मैं एंडिंग कर लूं, रुक जाइए, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।
मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूंगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है बहन जी आप कहेंगे, आप ऐसा करिए कि मुख्यमंत्री आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना मुझे क्या कहना है, रुक जाइए।